खेत में 24 से 25 साल के एक युवक की लाश पड़ी होने की सूचना गांव वालों ने पुलिस को दी तो अधिकारियों को सूचना देकर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। वह घटनास्थल और लाश का निरीक्षण कर रही थीं कि एसपी और एएसपी दिनेश कौशल भी घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल पर गांव वालों की भीड़ लगी थी। थाना प्रभारी ने लाश और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद वहां मौजूद लोगों से लाश की शिनाख्त करानी चाहिए, लेकिन कोई भी मृतक को पहचान नहीं सका। इससे साफ हो गया कि मृतक वहां का रहने वाला नहीं था। मृतक की जेबों की तलाशी ली गई तो उसकी पैंट की जेब से मोटरसाइकिल की चाबी मिली। लाश से थोड़ी दूरी पर एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। पुलिस ने मृतक की जेब से मिली चाबी उस मोटरसाइकिल में लगाई तो वह स्टार्ट हो गई। इससे पुलिस को लगा कि इस मोटरसाइकिल से मृतक की शिनाख्त हो सकती है। पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त कर अन्य तमाम कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लेकिन जब पुलिस ने आरटीओ ऑफिस से मोटरसाइकिल के बारे में पता किया तो पता चला कि वह मोटरसाइकिल विनयनगर सेक्टर 3 पत्रकार कॉलोनी के रहने वाले संतोष किरार की थी। क्या आपको भी लगता है दोस्तों कि आपकी सेहत नहीं बनेगी, आपका वजन नहीं बढ़ेगा, पिच के गाल कभी नहीं फूलेंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों। आप इस आयुर्वेदिक कैप्सूल सेहत किंग पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। सेहत किंग खाने से आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सेहत किंग को खरीदने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। इसे आप फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। पुलिस ने उसके घर जाकर पता किया तो घर वालों ने बताया कि संतोष 1 अगस्त की सुबह अपनी मोटरसाइकिल से निकला है तो अब तक घर लौटकर नहीं आया है। इससे पुलिस को लगा कि खेत में पड़ी लाश संतोष की हो सकती है। लेकिन जब पुलिस ने वह लाश उसके पिता रामकिशोर को दिखाई तो उन्होंने बताया कि यह लाश उनके बेटे संतोष की नहीं है। इसके बाद पुलिस को लगा कि इस हत्याकांड में संतोष की कोई न कोई भूमिका जरूर है। शाम को थाना हजीरा के रहने वाले तुलसीराम पिछली शाम से गायब अपने बेटे की तलाश करते करते उनके पास आ पहुंचे। दरअसल पिछली शाम को घर से निकला उनका बेटा शीतल न लौटकर आया था और न उसका फोन मिला था। तब परेशान होकर वह थाना हजीरा में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंच गए थे। वहां से जब उन्हें बताया गया कि थाना पुरानी छावनी पुलिस ने एक लड़के की लाश बरामद की है तो वह थाना पुरानी छावनी पहुंच गए थे। थाना पुरानी छावनी पुलिस ने तुलसीराम को बरामद लाश दिखाई तो वह फफक फफक कर रोने लगे। इसके बाद उन्होंने खेतों में मिली लाश की शिनाख्त अपने बेटे शीतल की लाश के रूप में कर दी थी। पुलिस ने हत्यारे का पता लगाने के लिए तुलसीराम से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनकी किसी से ऐसी दुश्मनी नहीं थी कि उनके बेटे की इस तरह हत्या कर दी जाती। उनसे पत्रकार कॉलोनी के रहने वाले संतोष के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उसके बारे में जानने से मना कर दिया। तुलसीराम के बताए अनुसार उनकी किराने की दुकान थी। दोपहर को दुकान पर उनका बेटा शीतल बैठता था। इस तरह वह पिता के कारोबार में हाथ बटाता था। पुलिस ने हत्याकांड के खुलासे के लिए जितने भी लोगों से पूछताछ की उनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं बता सका जिससे वह हत्यारे तक पहुंच पाती। पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शीतल खेरिया गांव क्यों गया। अगर वह संतोष के साथ वहां गया था तो उनके बीच ऐसा क्या हुआ कि संतोष ने उसे मौत के घाट उतार दिया। यह सब जानने के लिए पुलिस को संतोष की तलाश थी। आखिर 8वें दिन काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में वह असलियत छिपा नहीं सका और उसने शीतल की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसने शीतल की हत्या की जो कहानी सुनाई वह हैरान करने वाली तो थी ही, साथ ही आज के युवाओं में स्त्री सुख की जो लालसा उपजी है उसकी हकीकत बयां करने वाली थी। तुम उससे मिलकर क्या करोगे? संतोष ने कहा तो जरा भी झिझके बिना शीतल ने कहा, जो तुम करोगे वही मैं भी करूंगा। इस पर संतोष नाराज होते हुए बोला, रेखा ऐसी लड़की नहीं है, वह केवल मुझसे ही बातें करती है और केवल मुझसे उसके शारीरिक संबंध हैं। उस समय तो संतोष ने शीतल को समझा बुझाकर उसके घर भेज दिया।
लेकिन सुबह होते ही शीतल संतोष को फोन करके कहने लगा कि वही उसका सच्चा दोस्त है। सिर्फ एक बार वह अपनी प्रेमिका से उसे भी मौज मजाले लेने दे, यही नहीं उसने यहाँ तक पूछ लिया कि वह कितनी देर में रेखा को उसके पास भिजवा रहा है। नए दोस्त के मुंह से सुबह सुबह प्रेमिका के बारे में ऐसी बातें सुनकर संतोष को गुस्सा आ गया। किसी तरह अपने गुस्से पर काबू पाते हुए उसने कहा, 1 घंटे के भीतर तू मेरे घर आ जा, आज मैं तुझे रेखा से मिलवा ही देता हूँ। तू भी याद करेगा कि कोई दोस्त मिला था। शीतल के आने से पहले संतोष ने तय कर लिया था कि प्रेमिका पर बुरी नजर रखने वाले शीतल को अब वह जिंदा नहीं छोड़ेगा। जैसे ही शीतल उसके घर पहुंचा, वह उसे लेकर निकल पड़ा। संतोष ने ठेके से शराब की 2 बोतलें खरीदी और मोटरसाइकिल से शीतल को लेकर पुरानी छावनी की ओर चल पड़ा। वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर दोनों ने शराब पी। अपनी योजना के अनुसार संतोष ने शीतल को कुछ ज्यादा शराब पिला दी थी। शीतल को जैसे ही शराब का नशा चढ़ा, उसने कहा, चलो बुलाओ रेखा को, डोट, तुमने उसके साथ बहुत मजा लिया है, आज मैं उसके साथ ऐसा मजा लूंगा कि वह भी याद करेगी। संतोष रात से ही शीतल की इन बातों से जला भुना बैठा था। उसने पैंट की जेब में रखा चाकू निकाला और एक ही झटके में शीतल का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने शराब की बोतल उठाकर एक ही सांस में पूरी शराब पी ली और शीतल की लाश को वहीं अटल गेट के पास एक खेत में छोड़कर चला आया। मोटरसाइकिल वह इसलिए नहीं ला सका क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल रास्ते में शीतल ने चलाने के लिए ले ली थी और उसकी चाबी उसने अपनी जेब में रख ली थी। इसलिए शीतल की हत्या करने के बाद जब संतोष ने अपनी जेब में मोटरसाइकिल की चाबी देखी, चाबी न पाकर नशे में होने की वजह से उसे लगा कि चाबी कहीं गिर गई है। हड़बड़ाहट में वह गाड़ी वहीं छोड़कर घर चला और घर से गांव चला गया। उसे उम्मीद थी कि पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। 1 सप्ताह तक वह निश्चिंत होकर गांव में रहा, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि अपराध चाहे कितनी भी चालाकी से क्यों न किया जाए, एक न एक दिन उसका राज खुल ही जाता है। पैसे खत्म होने के बाद संतोष पैसे लेने के लिए जैसे ही घर आया, थाना प्रभारी ने उसे पकड़ लिया। संतोष से पूछताछ में पता चला कि उसने शीतल की हत्या जिस खेत में की थी, लाश वहां नहीं मिली थी। पुलिस ने खेत की रखवाली करने वाले सोनू कुशवाहा से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने लाश पड़ी देखी तो डर के मारे उसने अपने रिश्तेदार सैकी कुशवाहा की मदद से लाश ले जाकर खेरिया मोड़ पर अटल गेट के पास रमेश के खेत में फेंक दी थी। पुलिस ने सोनू और सैकी को हिरासत में ले लिया। इनका दोष यह था कि इन्होंने लाश पड़ी होने की सूचना पुलिस को नहीं दी थी, इसके अलावा सबूत नष्ट किए थे। पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों को अदालत में पेश किया, जहां से सभी को जेल भिजवा दिया गया।